हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप मतलब काफी टाइम बाद मेरा वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था और वीडियो नहीं बना पाई थी। मैंने सोचा कि डिस्टरबेंस हो ही रहा है तो वीडियो को स्किप करना बेटर है पढ़ाई के बजाय। तो पढ़ाई कंटिन्यू की, वीडियो को स्किप कर दिया थोड़ा सा मैंने ना। तो आज मैंने बीच में मतलब 7-8 दिन का गैप के बाद में मैंने अभी मॉक लगाया आरआरबी पीओ का, और उसका स्कोर बताया कि कहाँ कहाँ अभी मेरी क्या क्या मिस्टेक्स चल रही हैं और अभी मुझे उन पे क्या क्या वर्कआउट करना है। क्योंकि अभी एसबीआई कलर का तो आ गया है, लेकिन उसके मैंने बीच में अभी मॉक भी नहीं लगाए और काफी सारी चीजें स्किप होगी। तो आई थिंक बेटर है कि मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस करूं। और क्वेश्चंस हैं मैथ और रीजनिंग तो दोनों में सेम ही आती हैं, सिर्फ इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना है। तो इंग्लिश में मैं इतना ही स्कोर लेके चलती हूँ कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स, मतलब बेटर है कि इतना हो कि मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ था कि एक पेपर में सेक्शनल कट ऑफ रह गई थी मेरे उसके अंदर है ना। तो उसमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो और मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन में मैं अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो सिर्फ उन्हीं पे मोस्टली उन्हीं पे फोकस करूंगी। और इंग्लिश में सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे करूंगी जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जिनमें मैं श्योरिटी रखती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं कर सकती हूँ। तो वो सब मैं क्लासेस से करूंगी और बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए मॉक से क्वेश्चंस लगाऊंगी और फिर पीडीएफ से क्वेश्चंस लगाऊंगी। दूसरा, मैं टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी पीडीएफ देती हूँ। जो पीडीएफ चाहिए होती हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मेरे पास पॉसिबल हुआ तो मैं और भी इंक्लूड करके आपको ट्राई करूंगी कि हाँ मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकूँ। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पीडीएफ से करो, मॉक लगाओ या फिर बुक से करो, कहीं से भी प्रैक्टिस मस्ट है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आता जाएगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको मेरे मॉक का स्कोर, और क्या कांड किया है वो भी देख लेना कि क्या हुआ मेरे साथ मॉक में। तो ये है मेरा गाइडली का मॉक। इसमें सबसे पहली पजल थी, फ्लैट फ्लोर वाली थी, जो कि मैं हमेशा स्किप करती हूँ। क्योंकि ये मेरी मतलब 100% ही होती है, हमेशा गलत ही होती है। कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन गलत पढ़ लेती हूँ, इसलिए वैसे गलत हो जाती है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मे बी मैंने ये आर से यू का पेयर गलत बना दिया था, तो ये मेरा गलत हो गया। उसके बाद में ये हमेशा स्किप करती हूँ क्योंकि इसमें कुछ न कुछ वर्ड मीनिंग या फिर स्पेलिंग का होता है। तो मतलब डेफिनेट नहीं होता कि मतलब सही होगा या नहीं होगा, पॉसिबिलिटी के बेस पे हम मतलब आंसर नहीं कर सकते। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन सही, फिर आई ये पजल, ये भी मेरी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में एक ये पजल थी, ये भी सही थी। फिर ये पजल थी, ये वाली भी सही थी मेरी। पजल्स थी मोस्टली, ये वाले क्वेश्चंस थे 3, ये भी मेरे सही थे। फिर आई थी ये ट्रायंगल वाली एक, ये भी मेरी कंप्लीट सी थी। फिर थी ये मैंने 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे स्लोक्स वाले कि मैं लास्ट में करूंगी, क्योंकि हमेशा लास्ट में मेरा थोड़ा सा टाइम रह जाता है, तो उसके लिए मैंने छोड़ा था। फिर मैंने ये क्वेश्चन किया तभी मेरा टाइम ओवर हो गया और मैं नहीं कर पाई। और लास्ट की एक पजल थी ईयर बेस, ये मैंने की, इसमें ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मैं मतलब ऑप्शन देखने में गलती होगी, क्योंकि एक्सटर्नल्स की मतलब 1981 थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और वो गलत हो गया। मुझे ध्यान नहीं रहा कि एक्स से पूछ रहा है उसका ना, शायद क्वेश्चन गलत रीड कर लिया। और ऑप्शन दूसरा ऑप्शन भी मैच हो गया उसमें, मतलब सबसे बड़ा तो ये शौक लग रहा है मेरे को। उसके बाद में ये रिलेशन वाला क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन, जो हमेशा ब्लड निकाल देता है, और ये क्वेश्चन मेरा रह गया था। तो एक ये पजल, एक ये मीनिंगफुल वर्ड वाला, एक ये 3 क्वेश्चन सिलोक्स के, और एक ये मेरी ब्लड रिलेशन वाली क्वेश्चन, 3 ये रह गए थे। अब आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज दिखाती हूँ मैं, वो है मैथ वाला सेक्शन। मैथ वाले सेक्शन में मैंने करना स्टार्ट किया यहाँ से, अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं हुए, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा रीड किया फिर छोड़ दिया इनको ना। उसके बाद में मैंने यहाँ से करना स्टार्ट किया, ये मिक्सचर वाला ये क्वेश्चन कर दिया। फिर ये वाले क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन के, ये थे 6 क्वेश्चन। फिर बारी आई मेरे ये ये वाले क्वेश्चन की, और ये वाला क्वेश्चन मैंने किया, टाइम देखो 3 मिनट 4 मिनट के अप्रोक्स में किया। दूसरा वाला भी इतनी देर में, मतलब 1.5 2 2 मिनट इसके अप्रोक्स लगे। उसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, क्योंकि इसी में सारा टाइम निकल गया मेरे। और सिंप्लीफिकेशन के अभी मैंने मतलब प्रैक्टिस की नहीं है ना, तो देखो सब में 1 1 मिनट, इसमें तो ज्यादा ही टाइम लग गया बहुत। मैथ वाले सेक्शन में तो आज पता नहीं मैंने क्या, और मैंने टाइम ही नहीं देखा, पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग था।
मैं क्वेश्चन ऐसे कर रही हूँ जैसे पीडीएफ से लगा रही हूँ, या फिर कोई क्वेश्चन आ गया उसको रैंडमली सोल्व कर रही हूँ, टाइम ही नहीं देख रही। ये क्वेश्चन मतलब ये देखो, अर्थमेटिक का क्वेश्चन, अर्थमेटिक में मतलब अर्थमेटिक वाले सेक्शन क्वेश्चन है, 45 सेकंड में मैंने क्वेश्चन कर लिया। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में देखो कितना टाइम लगा हुआ है, मतलब आराम से मजे से कर रही हूँ। फिर बाद में जब मैंने ये वाला क्वेश्चन किया ना, तब मैंने टाइम देखा कि टाइम तो चला गया। फिर बाद में मैंने सारे क्वेश्चंस दोबारा से, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये मैंने दोबारा से खुद से करके देखे, बहुत इजी इजी थे। बस मैंने टाइम ही नहीं देखा, अपने मजे से कर रही थी, और कोई क्वेश्चन मैंने सोल्व ही नहीं किया। देखो कहीं कहीं पे भी, और कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं था कि 1 मिनट से ज्यादा कहो, अप्रोक्सीमेट मतलब 50 से 50 सेकंड में कंप्लीट हो रहे थे। कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। ये जो डीआई आई हुई थी, बाकी डीआई भी बहुत इजी थी, ये वाली डीआई तो इतनी इजी थी, मतलब आप पूछो ही नहीं, मतलब बहुत बहुत इजी थी ये वाली डीआई तो। इसका तो कहना ही क्या है, बस पता नहीं कभी कभी दिमाग में क्या हो जाता है। अब रेगुलरली मॉक लगाऊंगी तब थोड़ा सा माइंड उस जगह कंसंट्रेट होगा। तो अभी स्कोर और दिखा दे, स्कोर में क्या कांड किया है मैंने। स्कोर है 36.5। एक्यूरेसी ठीक है मेरी 95 है, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। और परसेंटाइल दिखा देती हूँ मैं आपको, 45 मेरी परसेंटाइल रही है इसके अंदर। और अर्थमेटिक में रही है, क्वांट वाले सेक्शन में 45, रीजनिंग वाले में 72 रही है। ऑल ओवर रही है 74, मतलब 75 रही है अप्रोक्सीमेटली। तो मे बी अभी मैथ वाले सेक्शन में काफी काफी नहीं, बहुत सारा वर्क करना है।